अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर से हम इनहेरिटेंस जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये एग्जांपल डिस्कस की। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लास्ट वाला जो लेक्चर है वो देख लें, ठीक है। उसके बाद ये इस लेक्चर की प्रॉपर आपको समझ आएगी। अब इसमें अगर आप देखें, सिंपली हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास क्रिएट की पर्सन की, और जिसमें दो जो है वो डेटा मेंबर्स थे, नेम और फादर नेम। उनको हमने इनपुट किया है और डिस्प्ले कराया। फिर हमने उससे एक क्लास इनहेरिट की स्टूडेंट के नेम से, जिसमें सब्जेक्ट और मार्क्स दो डेटा मेंबर्स थे, उनको इनपुट लिया है और उनको डिस्प्ले कराया। मेन में जाके हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और पहले पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया, और उसके बाद चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया है। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो एंटर योर नेम, मैंने अपना नेम एंटर कर दिया, फादर नेम। इसी तरह से सब्जेक्ट नेम सी प्लस प्लस एंटर कर दिया और मार्क्स 78। तो वही डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब फर्दर इसी एग्जांपल को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हाउ टू एक्सेस मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को आपने चाइल्ड क्लास के अंदर किस तरह से एक्सेस करना है। तो वेरी फर्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर। इस क्लास के अंदर लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अब अगर नहीं बनाते तो प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए हम स्टूडेंट का जो डेटा है, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करते। कौन सा? ये नेम और फादर नेम इनपुट नहीं लेते, सिंपली उनको डिस्प्ले करा रहे हैं और मार्क्स और बाकी डिटेल्स इनपुट ले रहे हैं। तो प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले आएगा एंटर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सी प्लस प्लस एंटर कर दिया, मार्क्स 67 एंटर कर दिए। तो अगर आप फादर नेम में देखें तो कोई एक गार्बेज वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। क्यों डिस्प्ले हो रही है? क्योंकि हमने ये फंक्शन तो कॉल नहीं किया, और हम क्या कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन हमने फादर नेम और नेम इनपुट नहीं लिया, हम डायरेक्ट डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास का मेंबर फंक्शन होता है विच इज यूज टू इनिशियलाइज क्लास डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है, कंस्ट्रक्टर बन गया। और हम कहते हैं जी नेम इंटू 0, क्योंकि नेम हमारे पास क्या है, करैक्टर डेटा टाइप में, और 50 करैक्टर स्टोर हो सकते हैं, मतलब नेम की एक एरे है। तो हम ये कह रहे हैं एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो, क्योंकि ये एम्प्टी है तो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा नल वैल्यू, मतलब इस एरे के अंदर कोई भी डेटा आइटम नहीं है। इसी तरह से इसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी क्या होगा, 0, और फादर नेम इंटू 0, ठीक है। तो पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बन गया है। इसी तरह से चाइल्ड क्लास में जाके कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो चाइल्ड क्लास में आके पब्लिक और कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट स्टूडेंट, और इधर सब्जेक्ट, क्योंकि एरे है तो सब्जेक्ट इंटू 0 इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्लैश 0। सिमिलरली मार्क्स है तो मार्क्स इक्वल 0 अगर हम मार्क्स एंटर नहीं करते। अब दोनों क्लासेस में कंस्ट्रक्टर बन गया है, अब भी हमने ये फंक्शन कॉल नहीं किया। अब प्रोग्राम रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो सब्जेक्ट नेम मैंने एंटर कर दिया सी प्लस प्लस, मार्क्स एंटर कर दिया 78। अब अगर आप देखें नेम और फादर नेम में कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई, दोनों एम्प्टी आ रहे हैं। क्यों एम्प्टी हो आ रहे हैं? क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में जाके अगर हम देखें तो दोनों को हमने नल वैल्यू असाइन की है, मतलब ये क्या है, एम्प्टी है, नल है। तो इट मीन्स क्या होता है, जब हम इधर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वेरी फर्स्ट क्या होता है, ये जब हम चाइल्ड क्लास पे जंप करते हैं तो इसमें सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और पेरेंट क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अब ये कंस्ट्रक्टर हमने तो कॉल नहीं किया, क्योंकि इन दोनों क्लासेस का रिलेशनशिप है। तो पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर हमारे पास ये चाइल्ड क्लास है, इसमें जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा, और फर्दर एग्जीक्यूशन होगी। मतलब दोनों कंस्ट्रक्टर में जो मेंबर वेरिएबल्स हमने बनाए हैं वो क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। इनिशियलाइज होने के बाद बाकी जो फर्दर एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये समझा है कि इन दोनों क्लासेस में कंस्ट्रक्टर बनाना है। उसके बाद जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ साथ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी। उसके बाद बात हम ये कर रहे थे कि हाउ टू एक्सेस मेंबर फंक्शंस। अब मेंबर फंक्शन में सबसे पहले हम जो फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर को
खुद से एक्सेस नहीं करते तो कंपाइलर क्या करता है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। अगर हमने खुद से एक्सेस करना है तो चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये आएगा, फिर आप लिखेंगे कॉलन और फिर आएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का नेम। ठीक है, तो ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का नेम आ जाएगा। तो प्रोग्राम रन करेंगे, अब भी प्रोग्राम जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। इट मीन्स क्या कि इधर हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो भी कॉल हो रहा है। तो इस मेथड को, कॉलन को यूज करते हुए हम चाइल्ड क्लास के अंदर जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यूज हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में कोई डेटा मेंबर हो, तो फिर किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है वो देखते हैं। मतलब कि इधर हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो विद पैरामीटर है, ठीक है, जो भी यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो इस कंस्ट्रक्टर में। हम एक और कंस्ट्रक्टर जो है या एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो सपोज के इधर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लास, इस क्लास का नाम ही हम पेरेंट रख लेते हैं। तो क्लास है जी पेरेंट के नेम से और इसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं। सपोज के एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का विच इज n, पब्लिक, और एक कंस्ट्रक्टर पेरेंट, और पेरेंट में इस कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू m, और जो भी वैल्यू m के अंदर आएगी वो असाइन हो जाए किसको, n। सिंपल। हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है विद पैरामीटर, वन पैरामीटर, और इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगी वो इनिशियलाइज हो जाएगी किसको, n को, और उसके बाद हम void शो और सिंपली n की वैल्यू शो कर रहे हैं। तो सी आउट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स n और एंडर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया और सिंपल एक शो का फंक्शन, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो क्लास चाइल्ड कॉलन पब्लिक पेरेंट क्लास का नेम, पेरेंट क्लास का नेम क्या है, पेरेंट। तो अब इन दोनों क्लासेस का रिलेशनशिप बन गया प्राइवेट। इधर हमने एक मेंबर लिया, सपोज के कैरेक्टर टाइप का ले लेते हैं CH, ठीक है, और इसी तरह पब्लिक कॉलन, उसके बाद इस क्लास का कंस्ट्रक्टर तो चाइल्ड। अब अगर आप देखें, क्योंकि फिलहाल चलें ये प्रोग्राम जो है वो रन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या आता है। तो इधर अगर हमने C को इनिशियलाइज करना है तो इधर हमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा C, और जो भी वैल्यू C में आए वो किसको असाइन हो जाए, CH को हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है, कि इधर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू आएगी वो चाइल्ड क्लास को, सॉरी n को साइन हो जाएगी, और जो इधर चाइल्ड क्लास में C में वैल्यू आएगी वो CH को साइन हो जाएगी, और उसके बाद हमने सिंपली शो करना है। तो void डिस्प्ले और सी आउट वैल्यू ऑफ करेक्टर इक्वल्स किसमें है, CH में और एंडर। देन मेन फंक्शन बनाना है। अब मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है किस क्लास का क्रिएट करते होते हैं, चाइल्ड क्लास का। अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने C के नेम से, ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम रन करते हैं। तो आउटसाइड, अब देखें जब प्रोग्राम रन किया तो इधर एरर आ गया कि जो हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं कैंडिडेट्स आर फ्यू। क्योंकि देखें अगर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर था और जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इधर हम कह रहे हैं कि 0 पैरामीटर है। इसका मतलब ये है इधर ब्रेसिस में हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा कोई भी। सपोज के द ब्रेसिस में मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया कैरेक्टर टाइप का x, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये x कॉपी होगा C में और C से किस में कॉपी होगा, CH में, और फाइनली ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो प्रोग्राम रन किया, फिर प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है दोबारा देखते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड नेम बिफोर पेरेंट, अच्छा स्पेलिंग गलत है, ठीक है, PARENT पेरेंट।
उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम आ रही है कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉब्लम है। जब हमने लास्ट ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि अगर हम इधर कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल नहीं करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है। लेकिन इधर आके अगर आप देखें तो इधर हम कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है इस कंस्ट्रक्टर को साथ में कॉल करेगा, लेकिन इसके अंदर तो एक पैरामीटर है, ठीक है। तो ये पैरामीटर किस तरह से पास किया जाए, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इधर आपने कॉलन लगाना है और उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नेम विच इज पेरेंट, और अब इधर हमने कोई पैरामीटर पास करना है जो कि वैल्यू जाएगी एम में, क्लियर है। तो इधर हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वैल्यू लेंगे, वैल्यू ले ली सपोज ए, और इधर आके आपने वही ए लिख देना है। इसका क्या मतलब है कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें दो वैल्यूज होंगी, कैरेक्टर टाइप वाली वैल्यू सी एच में आ जाएगी और इंटीजर टाइप वाली वैल्यू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ जाएगी, उधर से वैल्यू एम में और एम से वैल्यू किधर स्टोर हो जाएगी, एन में। सिंपल है। तो इधर अब कॉमा डाल के क्या लिखना है, कोई इंटीजर वैल्यू, तो सपोज के इधर मैंने इंटीजर वैल्यू लिख दी 10, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो अब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सिंपली क्या करना है, शो और डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है, तो सी डॉट शो, इसी तरह डिस्प्ले डॉट सॉरी सी डॉट डिस्प्ले। तो अब अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ n 10 आ रही है और वैल्यू ऑफ करेक्टर x आ रही है, जो कि वैल्यूज हमने इधर असाइन की हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। तो ये बात क्लियर होगी कि जब हमने चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो कॉलन लगाना है, उसके बाद पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का नेम। पहली वैल्यू जो है वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ गई और दूसरी जो वैल्यू है वो कॉपी होगी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और इधर से वैल्यू जाएगी एम में, एन को साइन होगी और फाइनली शो के फंक्शन के थ्रू एन की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि इस लेक्चर में हमने ये समझा है कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में किस तरह से जो है वो एक्सेस किया जाए। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।